इह जगति यदस्ति स्थावरं जंगमं यस्तदतिशयनमस्य ब्राह्यतो नापि भिन्नं भवति भवतु लोके सत्कथायाः प्रचारो जनक नृपतिपुत्री मातृभाषांचितायाः। बंधुओं, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक मिथिला भाषा रामायण में अहिल्या का स्वरूप क्या है और उसके लेखक कौन हैं, मिथिला भाषा रामायण का। मिथिला भाषा, ये मिथिला बिहार और संपूर्ण नेपाल में बोली जाती हुई जो भाषा है, मैथिली भाषा, उस इलाके की यह रामायण है। मैथिली सीता को ही कहते हैं, सीता का ही नाम था। वाल्मीकि कहते भी हैं मैथिली जनकात्मजा, मैथिली जनक की आत्मजा थी, पुत्री थी। तो मिथिला भाषा रामायण ये संयोग से जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ है उसी भाषा भाषी का रहा हूँ, मैं छात्र रहा हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ। और सीता की जन्म स्थली पर जन्म होने के कारण कुछ कर्ज भी, स्वाभाविक कर्ज भी है हमारे ऊपर, जानकी का के उस स्थान का। एतदर्थ मिथिला भाषा जो रामायण है, उस रामायण में के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो हैं कवीश्वर चंदा झा। तो चंदा झा के रामायण के नाम से यह प्रसिद्ध है। चंदा झा का पूरा नाम चंद्रनाथ झा था और उनका जन्म दरभंगा जिले के पिंडारुच गांव का है। यद्यपि उनका जन्म स्थान तो उनके मामा के गांव सहरसा जिला में बड़गांव में हुआ था, लेकिन वो उनका जो पैतृक अपना गांव है वह पिंडारुच दरभंगा के बिल्कुल नज़दीक है। संयोग ऐसा रहा है कि मैं उस गांव में एक बार बारात में जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है मुझे। और यह जो रामायण है, यह कवीश्वर चंदा झा की रामायण, यह 1892 ईस्वी में 1892 में 1892 ईस्वी में यह प्रकाशन में आया। और संपूर्ण मिथिला में राम की कथा, राम की कथा की धारा संपूर्ण मिथिला में पसर गई। यद्यपि जानकी मिथिला की ही थी और मैथिली उनका नाम ही था, और इसलिए इस विषय के ऊपर मैं बताना जरूरी था कि कवीश्वर चंदा झा ने जो मिथिला भाषा में रामायण लिखी, रामायण वाल्मीकि लिखने की, रामायण के बाद भारतवर्ष में अलग अलग भाषाओं में रामायण की रचना हुई, उसी क्रम में यह मिथिला की जो मिथिला भाषा रामायण इसका नाम है, यह भी 7 अंकों में 7 कांडों में विभाजित है और उसके अलग अलग अध्याय रूप में इस नाटक का विभाजन है, इस रामायण का विभाजन है। यह रामायण सचमुच बहुत ही रोचक है। और चंद्रनाथ झा उनका नाम था लेखक का, जिनका कवीश्वर चंदा झा के नाम से समस्त मिथिला में यह विख्यात हैं। और इस नाटक पर बंधुओं, मैंने जब नाटक को पूरा पढ़ा, बालकाल में भी मैंने पढ़ा था, छात्रावस्था में इस ग्रंथ को पढ़ा था, इस रामायण को पढ़ी थी मैंने। इस पर प्रभाव वाल्मीकि रामायण का तो है ही इस पर प्रभाव, क्योंकि उत्तरकांड में तुलसी ने कुछ और ढंग से लिखा था। इस तुलसी ने उस रामायण को, उत्तरकांड के उस रामायण को सीता का निर्वासन नहीं दिया, क्योंकि सीता ये भक्ति के काव्य से भरपूर है, रामचरितमानस, और वहाँ पर काकभूषुंडी आदि की कथा बहुत ही रोचक है। लेकिन इस कथा में जो मैं बताना चाहता हूँ बंधुओं, इस रामायण की जो है, इसमें कांड भी वही हैं, 7 कांडों में विभाजित है, फिर उसके अलग अलग अध्याय हैं। और ये बहुत बड़े, यह लेखक जो हैं बहुत बड़े संगीतज्ञ भी थे। एक उत्तरकांड में इनका संगीत के बारे में किस तरह से
स री गम पद, ये जो है सारे गम पद का जो भी इनका संगीत का की शिक्षा है, वो लगता है पूरे संगीत की शिक्षा से शिक्षित थे। मूल रूप से कवीश्वर चंदा झा जो लेखक हैं मिथिला रामायण, मिथिला भाषा रामायण का, उसका इस रामायण की विशेषता यह है कि यह वाल्मीकि रामायण का इस पर प्रभाव है। वाल्मीकि रामायण के साथ साथ आध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक जो दामोदर मिश्र का है, कुछ लोग कहते हैं ये हनुमान का लिखा हुआ है स्वयं, और प्रसन्न राघव जो एक नाटक है उसका, और अद्भुत रामायण, इन सब का इस पर प्रभाव पूरा पड़ा हुआ दिखाई दिया है इसको देखने से। और आज जो मेरा वक्तव्य होगा, और बहुत एक और बात बता दूं कि ये लेखक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, व्याकरण के, साहित्य के, दर्शन के, योग के, ये बहुत ही थोड़ी ही उम्र में ये सब कुछ अध्ययन कर चुके थे। और इसके बाद वो दरभंगा महाराज के, जो दरभंगा का महाराज थे, भूदेवो यत्र भूपः कहा गया है, सरिद मद जला बागमती यत्र पुण्य, जहाँ कहावत है, जिस मिथिला के राजा जो थे दरभंगा के, वो ब्राह्मण थे। भूदेवो यत्र भूपः, इस भारत में ब्राह्मण राजा वही हुए हैं, उन्हें भी सब कुछ दान में ही मिला था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उस आश्रय में भी ये रहे बहुत दिनों तक, क्योंकि उनका गांव भी इसके समीप ही था। और अंतिम जो समय में ये बनारस में ही इनकी, इस लेखक की मृत्यु होती है। और पक्षाघात की शिकायत थी, दरभंगा महाराज स्वयं इनको स्टेशन तक पहुंचाने गए और उनका निधन वहीं होता है। ये इनके कवीश्वर चंदा झा के बारे में मैंने संक्षिप्त बताना जरूरी था कि यह 1892 में लिखी हुई है और प्रकाश में आया है। इनका जन्म वैसे 1831 में हुआ और 1907 में ये इस संसार से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मिथिला भाषा रामायण है, यह रामायण सप्तकांड में विभाजित है, जैसे वाल्मीकि रामायण है उसी तरह, और मैथिली भाषा में यह लिखी गई है। मैथिली का अर्थ ही है सीता, जानकी, जनक भूमि की यह रचना है। आज जो मेरा वक्तव्य है बंधुओं, इसके ये होगा इसमें कि अहिल्या जो थी, अहिल्या जो शतानंद की माँ थी और परम तपस्वी गौतम की, ऋषि की धर्मपत्नी थी, और जहाँ पर इनको शतानंद की जो यह माँ जो थी अहिल्या, माता अहिल्या ब्रह्मा की आदि सृष्टि थी, जिसे कालिदास शकुंतला के रूप में कहते हैं कि सृष्टिराद्या। तो सृष्टिराद्या, यह आद्या सृष्टि इनको मानते हैं। ब्रह्मा ने जब सर्वप्रथम रचना की, नारी की रचना, तो अहिल्या की ही रचना की थी। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि अहिल्या की रचना की, और रचना करने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा की मानस पुत्री थी और प्रथम सृष्टि थी, नारी सृष्टि, आदि सृष्टि थी। इनको कहा गया कि मैं उनसे इनका विवाह करूंगा जो संपूर्ण पृथ्वी का अतिशीघ्र चक्कर लगा करके आ जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि इंद्र ने अपनी सारी शक्ति, सारी दैवी शक्ति उन्होंने, इंद्र ने अपनी झोंक कर, और पहले ही इंद्र चले आए और उनके समक्ष आकर के खड़े होते हैं। ये बातें इसमें इसके विषय में कहा जाता है। लेकिन नारद ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, गौतम ने एक गाय की ही प्रदक्षिणा कर ली है, और गाय की प्रदक्षिणा का मतलब है गौ, पृथ्वी को भी कहते हैं। तो इन्होंने तो पृथ्वी को बहुत झटित ही चक्कर लगा के आ गए हैं। तो अंत में ईर्ष्या द्वेष से तो भरपूर इंद्र होते ही थे, ये स्वाभाविक है। वो बड़े चिंतित रहते थे अपनी गद्दी के प्रति, अपनी कुर्सी के प्रति, और गौतम ऋषि को सौंप देते हैं। गौतम ऋषि के साथ उनकी शादी हो जाती है अहिल्या की। अहिल्या बंधुओं उन पंच कन्याओं में परिगणित की गई है, जिस पंच कन्याओं के विषय में कहा जाता है कि अहिल्या जो थी वो जो सुबह सुबह प्रातः काल जो अहिल्या का नाम लेता है पंच कन्याओं का, जिसमें अहिल्या हैं, द्रौपदी हैं, तारा हैं, और ये सारे अपूर्व थी, नारी सब थी। और इन सब ने मिल करके इन सब का जो समग्र रूप में प्रातःकाल नाम लेता है, तो समस्त
पापों से मुक्त हो जाता है। समस्त पापक नाशनम कह करके कहा गया है। इस पंच कन्याओं में अहिल्या भी है, अहल्या। और अहिल्या का प्रथम रचना थी ये सृष्टि की, और नारी सृष्टि की ब्रह्मा की यह प्रथम रचना थी। अपूर्व सुंदरी थी, और जिनके नाम स्मरण से समस्त पाप क्षय हो जाता है। तो इस प्रकार माता अहिल्या थी। संयोग से माता अहिल्या के और गौतम का जो आश्रम था, उस आश्रम को अभी मुझे एक बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए आज मैं मिथिला भाषा रामायण जो है, जो 1892 में लिखी हुई है, ये कुछ अपूर्व रचना है। और अपूर्व रचना है, सृष्टि की आदि रचना थी, ब्रह्मा की आदि रचना थी माता अहिल्या। तो अहिल्या एक अपूर्व नारी के रूप में हमारे समक्ष भारतीय संस्कृति में उभर करके आती हैं, जिनके नाम स्मरण से समस्त पाप का नाश होता है। तो ऐसे माता अहिल्या उस आश्रम में रहती थी। और एक दिन की ऐसी घटना हुई कि इंद्र जो थे, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। उनके आरंभ से ही उनकी ऐसे ही स्थिति रही है उसकी इंद्र की। तो इंद्र ने चंद्रमा से मिल करके ऐसा कुछ इशारा किया कि वो रात में ही प्रातःकाल का संकेत दे दिया और छिप गया चंद्रमा। और इस प्रकार से उस आश्रम में जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण के आधार पर तो ये कहा गया है कि वो देखा कि और वेश बदल करके गौतम ऋषि के वेश में इंद्र जाते हैं अहिल्या के आश्रम में, गौतम ऋषि के आश्रम में। गौतम ऋषि स्नान करने गए, नित्य क्रिया के लिए गए थे। इस बीच अपना रूप बदल करके उस आश्रम में आते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो कहा गया है कि माता अहिल्या की भी थोड़ी सी सहमति थी, और जब वहाँ से वो निकलते हैं तो उनको देख लिया गौतम ऋषि ने और शाप दिया था। इंद्र को भी शाप दिया था। क्या क्या शाप दिया और कैसे निवारण हुआ उसमें नहीं जाना चाहता मैं। तो मिथिला भाषा की जो यह रामायण है और उसमें अहिल्या का स्वरूप क्या है उसके विषय में बता रहा हूँ कि इस प्रकार से उनको शाप दिया, और माता अहिल्या को भी शाप दिया। और क्या शाप दिया कि तुम जहाँ पर तुलसी कृत रामायण में और यहाँ भी कहा गया है कि उपल देह धारण किया था, पत्थर की मूर्ति बन गई। और 1000 वर्ष तक गौतम ऋषि ने कहा कि तुझे शाप की स्थिति में भुगतना पड़ेगा, और शापित रही 1000 वर्ष तक। और तब तुम्हारा इस सही स्वरूप में आएगी। यही तुम्हारी सजा है कि 1000 वर्ष तक इसी रूप में रहो। और तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि राम अवतार जब होगा, राम यहाँ मिथिला में आएंगे और तुम्हारे अपना चरण स्पर्श करेंगे, तो तुम फिर अहिल्या के रूप में फिर तुम सही शरीर में आ जाओगी। और ऐसा शाप दिया। क्या वाल्मीकि रामायण में शाप जो दिया उसमें पत्थर की बात नहीं कही गई है बंधुओं। उसमें तो ये कहा गया है कि वो भस्मीभूत हो गई थी, भस्म के आकार की वो बन गई, जिसे प्रस्तर रूप भी कर सकते हैं, पत्थर के रूप भी कर सकते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में दुर्निरीक्षा कहा है कि वो कोई भी उसको निरीक्षण नहीं कर सकता था। देव किन्नर नर कोई भी उसके नहीं कर सकते थे। उस आश्रम में कोई जीव भी नहीं रह सकता था। और बहुत घोर उन्होंने तप जो किया ही था, तपस्वी थे गौतम ऋषि, जिनका न्याय सूत्र भी लिखा हुआ है जिन गौतम ऋषि का। उस गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को जो शाप दिया, वो शापित होकर के वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो वह दुर्निरीक्ष हो गई, और भोजन और न अन्न जल ग्रहण भी नहीं कर पा सकती थी। ये उनको शापित किया गया, शाप दिया। और इस प्रकार से अन्न जल त्याग का उन्होंने शाप दिया। आश्रम में ही रहने के लिए कहा, तुम कहीं आश्रम को छोड़कर अब नहीं जाओगी। और इस प्रकार से शाप दिया गया। और जब राम आते हैं मिथिला में, जब विश्वामित्र ने कहा कि ये क्या है, निर्जन वन है, कोई आश्रम दिखता है, ये है क्या। लक्ष्मण और राम की बड़ी जिज्ञासा हुई। तो राम और लक्ष्मण ने दोनों भाइयों को विश्वामित्र ने, गुरु ने, वो जब जा रहे थे धनुष तोड़ने के लिए, जब वो धनुष यज्ञ चल रहा था, जबकि ये निमंत्रित नहीं थे राम, विश्वामित्र उसमें गए उस आश्रम में। शतानंद ने उनका स्वागत किया। शतानंद ही सारी कहानी सुना रहे हैं इस मिथिला भाषा रामायण के आधार पर
और बता रहे हैं कि क्या क्या घटना घटी उनके साथ। और शतानंद उनके पुत्र थे और राम के प्रति इसीलिए विशेष उनकी श्रद्धा अधिक थी कि उनकी माँ थी शतानंद बंधुओं थे कौन? वो राजपुरोहित थे, राजा जनक के, राजर्षि के राजपुरोहित थे और बहुत बड़े विद्वान थे, माता अहिल्या का पुत्र। और वहाँ से कथा से पता लगता है कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर इसमें तुलसी तो ये कहते हैं कि अहिल्या जब पत्थर से अहिल्या बनकर के रूप में आई अपने असली रूप में 1000 वर्ष के बाद, और राम रट करती रही, राम का रट लगाती रही, क्योंकि पति ने कहा था कि रामावतरण होगा, राम यहाँ आएंगे और तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो राम राम रटती थी और वो एक ध्वनि सी आती थी वहाँ, इस तरह की बातें कही गई है वाल्मीकि रामायण के आधार पर। तो जब वो अपने असली स्वरूप में आती हैं माता अहिल्या, तो माता अहिल्या ने उनका चरण स्पर्श नहीं किया। ये तुलसी ने कहा है कि उन माता अहिल्या ने राम के चरण स्पर्श किए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में और मिथिला भाषा रामायण में, इन दोनों रामायण में यह बात कही गई है कि भगवान राम ने ही, राम और लक्ष्मण दोनों ने उनके चरण स्पर्श किए थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही कहा गया है कि राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा। राघवौ का मतलब है कि द्विवचन है। राघवौ मतलब राम और लक्ष्मण दोनों, राघव और लक्ष्मण दोनों ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए थे। लेकिन तुलसी चूंकि भक्ति काव्य है, रामायण है, इसलिए तुलसी की जो अहिल्या हैं, तुलसीदास के मानस की, वो उनका राम के चरण स्पर्श करती हैं, जबकि वाल्मीकि ने ऐसा नहीं कहा है। वाल्मीकि ने तो ये कहा है कि दोनों भाइयों ने माता सीता का, जो ब्रह्मा की आदि सृष्टि थी, ब्रह्मा की आद्या सृष्टि थी, आदि सृष्टि थी, आदि रचना थी नारी की, तो उन्होंने ही, राम और लक्ष्मण ने, दोनों ने उनका चरण स्पर्श किया। जो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के जो 49वां जो उसका सर्ग है, उसके 17वें श्लोक में आप देख सकते हैं। शोधार्थियों के लिए बता रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। और यहाँ पर कहा गया कि राघवौ तु तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा, दोनों भाइयों ने चरण स्पर्श किया। और इस प्रकार से मिथिला भाषा रामायण में भी कहा गया है कि बार बार हरिचरण पड़ी। ये मानस कहते हैं कि बार बार हरिचरण पड़ी, बार बार उनका चरण स्पर्श किया। तुलसीकृत रामायण में अहिल्या ने ही राम का चरण स्पर्श किया। और इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में राम लक्ष्मण चरण स्पर्श करते हैं और चरण छूते हैं। मिथिला भाषा रामायण में भी यही कहा गया है कि उन्होंने राम और लक्ष्मण ने, राम ने माता अहिल्या का चरण स्पर्श किया था। कहाँ कहाँ क्या क्या अंतर आ रहा है, तो इस प्रसंग में मैं बता रहा हूँ कि ब्रह्मा की अहिल्या जो थी आदि रचना थी, और बहुत ही पीड़ा होती है उनको, और ऐसी ऐसी बातें उसमें मिथिला भाषा रामायण में कही गई है कि बात। और इसमें तो वाल्मीकि रामायण में तो कहा है कि बात भक्षा निराहारा, बात माने हवा के वायु को खाकर ही वह आहार लेती थी। और तप्यंती भस्म शायिनी, भस्म शायिनी कहा है कि भस्म में, राख में जैसे सो जाती हैं, ऐसा रूप धारण कर लिया था। ये इस तरह की बातें उसमें कही गई है। और ये क्या क्या अंतर है मैं बता रहा हूँ उसमें। और पिता, और एक सबसे बहुत पीड़ा जो इसमें झलकती है माता अहिल्या की मिथिला भाषा रामायण में, वो कहती है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। पिता विधाता घूर नहीं तकलनि, पतिमति भेलहु पशान। ये मैथिली भाषा में है कि पिता विधाता, विधाता मतलब ब्रह्मा ने, उस विरंची ने, उस ब्रह्मा ने मुझे घूर कर भी नहीं देखा। घूरी नहीं तकलन का मतलब पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैं उनकी बेटी थी, कितनी आहत थी माता अहिल्या अपने पिता के बातों से कि पिता ने कुछ कहा ही नहीं। ब्रह्मा की वह पुत्री थी, ब्रह्मा की आदि रचना थी, और उस ब्रह्मा ने उनको पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शापित होने के बाद क्या हुआ अपनी बेटी के साथ, एक बेटी की क्या पीड़ा होती है, वह कुछ कह नहीं सकती, वह बोल नहीं सकती।
तो ये इस पंक्ति को पढ़ करके मैं भावुक हो गया था देख करके, क्योंकि मैंने अहिल्या का उस स्थान को भी देखा जहाँ वो पत्थर बनी थी, और वहाँ पर गौतम कुंड भी हैं। मैंने सब कुछ देखा था। एक किसी बारात में जाने के बहाने मैंने उसको देखा, उस स्थान को देखा। ये मिथिला भाषा रामायण के जो कवि हैं उनके गांव भी मैंने देखा है। इसलिए मैं इस मिथिला भाषा रामायण से विशेष जुड़ा हुआ हूँ। और इस रामायण में कहा है कि पिता विधाता घूरी नहीं तकलन। तकलन माने देखे भी नहीं, मेरे पिता विधाता मुड़ करके नहीं देखा कभी। पतिमति भेलहूँ पाषाण, और पति के मति से, पति के बुद्धि से मैं पाषाण बन गई हूँ। तो इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई है। और सुखपति कुमति विदित भेल कत न हम अबला की ज्ञान, कि मैं तो एक अबला हूँ, कितनी बड़ी पीड़ा है एक नारी के। मिथिला भाषा में है, इसलिए इस भाषा को ज़्यादा नहीं पढ़ के इसमें जो रहस्य तत्व हैं उन तत्वों को मैं बता रहा हूँ। कहते हैं जो सुरपति जो हैं, और एक और बात बताया गया है कि कितना घिनौना काम इन्होंने किया है। इंद्र ने अहिल्या के साथ उस छल से उनके साथ उनके मान को लूटा था, उनके सम्मान को लूटा था। ये पीड़ा कितनी झलकती है कि संग लिखा है कि सुरपति कुमति विदित भेल कतय। सुरपति जो हैं देवताओं के जो पति हैं, देवताओं के स्वामी जो हैं इंद्र, उसकी कुमति, उसकी बुद्धि से जो विदित है संसार में, न अबला की ज्ञान, मैं तो एक अबला थी, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। और जंतु मात्र सो वर्जित आश्रम नहीं भोजन जलपान। कहते हैं कि इसमें ही मैथिली भाषा की है भाषा कि जंतु मात्र, वहाँ पर कोई जंतु नहीं, जीव जंतु नहीं होगा, इस तरह की बातें कही गई है। और कोई जीव नहीं वहाँ होगा, उससे वर्जित स्थान होगा, नहीं भोजन जलपान, और न भोजन होगा तो जलपान को कौन पूछता है। और इसमें वाल्मीकि ने तो कहा है कि उनको समझ में आ गया था माता अहिल्या को कि ये इंद्र हैं, उनकी सहमति थी, जिसका उदाहरण दे रहा हूँ कि मतिम चकार दुर्मेधा, ये वाल्मीकि रामायण में है। देवराज कुतूहलात, यह देवराज है, इस कुतूहलता में वो भाव विभोर होकर के वो भूल गई कि ये है कौन और क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। वह कुछ देर के लिए आचार भूल गई थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। लेकिन एक और बात जो कही गई है कि चंदा झा रामायण में, तो कहते हैं कि अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत बढ़िया किया कि इस तरह की गति में मैं आ गई और मेरे पति ने मुझे शाप दिया। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि साक्षात ब्रह्म रूप जो राम हैं उनका मैं आज दर्शन कर पाई। और साक्षात जो इस पृथ्वी को धारण कर अपने फन पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे शेष नाग के जो अवतार थे लक्ष्मण का भी मुझे दर्शन हुआ। इस बात से वो बड़ी प्रसन्न है, इस बात से वो इतनी प्रसन्नता अपनी दिखा रही है कि भगवान ने अच्छा किया, विधाता ने अच्छा किया, मेरे गौतम पति ने भी बहुत बढ़िया अच्छा किया कि मुझे शाप दिया और मैं यहाँ आकर के इस निर्जन वन के तरह इस आश्रम में मैंने अकेले जीवन काट दिया, बिना अन्न जल लिए हुए, बिना कुछ खाए हुए, वायु भक्षण करती रही, हवा को खा करके रही। और उसकी जो भाषा है अहिल्या उद्धार की, जो कि गौतम गेहिनी छली पाषाण तिनकर कैल राम कल्याण। ये गौतम की गेहिनी माने शुद्ध संस्कृत का शब्द है, चूँकि संस्कृत के व्याकरण के, साहित्य के और योग के बहुत बड़े ये विद्वान थे। लेखक जो हैं इसके चंदा झा, कविश्वर चंदा झा, इनका पूरा नाम चंद्रनाथ झा था। उन्होंने बढ़िया भाषा का प्रयोग किया है, शुद्ध संस्कृत युक्त मैथिली है कि गौतम गेहिनी छली माने थी। यहाँ पर छली माने छल करने वाला अर्थ नहीं है, मैथिली भाषा में छली माने थी, वह थी पाषाण तिनकर कैल कल्याण, उनका उसने राम ने कल्याण किया। और मानुष रूप अमानुष काज और एक कथा पूछत हो लाज, वह मानुष रूप होकर के अमानुष किस तरह से काम किया। निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतरल, निर्गुण ब्रह्म भगवान राम थे और मनुष्य रूप में इस धरती पर कैसे आए, ये खुद इस रामायण में बातें कही गई है। और कश्यप बहुत तपस्या कैल, कश्यप ऋषि ने बहुत तपस्या की, जिससे विष्णु होत सुत ई मन धैल। ये कई बातें इस मिथिला रामायण में जो आदि मैंने प्रारंभ में पढ़ा है इसको, तो ऐसा लगा जैसे तुलसी का भी प्रभाव, तुलसी के मानस का भी प्रभाव इसमें है कि किस प्रकार से अदिति ने
और कश्यप ऋषि ने घोर तप किया, जिसके कारण राम का अवतरण होता है, उसकी सारी कहानी इसमें है। और कहते हैं कि होयत रघुकुल विभु अवतारो, विभु व्यापक अवतार लेकर के आएंगे और उनके गुण का विस्तार करेंगे, इस प्रकार की बातें। और एक और भी मिथिला के देश का, उस सीता की भूमि का प्रशंसा करते हुए मिथिला भाषा रामायण में कहा गया है कि तिरहुत सन नहीं दोसर देश, इस तिरहुत मिथिला जैसा कोई देश नहीं है। विज्ञानी मानी मिथिलेश, और इसके बहुत बड़े ज्ञानी, विज्ञानी और महर्षि ब्रह्मज्ञानी इसके राजा थे। मिथिलेश थे राजा, मिथिलेश कहते हैं राजा जनक को, मिथिला के राजा। और तिरहुत सन नहीं दोसर देश, इस तिरहुत जैसा, तिरहुत नाम कहा गया है बंधुओं मिथिला का, क्योंकि 3 बार यज्ञ होता था वहाँ तिरहुत। तो तिरहुत का मतलब होता है 3 बार यहाँ यज्ञ होता था, प्रातःकाल, दोपहर और संध्या काल। तो त्रिकाल यज्ञ होने के कारण मिथिला का नाम तिरहुत है। और इसीलिए लिखा है कि तिरहुत सन नहीं दोसर देश, इस मिथिला जैसा कोई देश नहीं है जहाँ जगत जननी जानकी का जन्म हुआ। और विज्ञानी मानी मिथिलेश, विज्ञानी और ज्ञान विज्ञान से भरे हुए, और महर्षि ब्रह्मर्षि थे, ऐसे राजा वहाँ के जनक थे। और न्याय सूत्र कर्ता गौतम मुनि, ये न्याय सूत्र के रचनाकार थे गौतम मुनि, अहिल्या के पति, न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। ब्रह्मचर्य व्रतधारी बड़ भारी, और ब्रह्मचर्य धारण किया था। बंधुओं, यहाँ पर एक और बात मिथिला भाषा रामायण में कवीश्वर चंदा झा ने बहुत बढ़िया बात लिखी है, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, क्योंकि वो स्वयं मिथिला के थे। लेखक का गांव से पैदल का रास्ता है बंधुओं, जहाँ तक दोनों गांव को मैंने देखा है, जहाँ इस लेखक चंदा झा का जन्म हुआ है, उस गांव को भी, उस गांव से, और अहिल्या स्थान जहाँ पर है, अहिल्या स्थान कहते हैं, जहाँ पर मैंने भी दर्शन किया है, गौतम कुंड को भी देखा है। और उस स्थान से लेखक का गांव कोई ज़्यादा दूर पर नहीं है, और इसीलिए ये बातें यहाँ झलकती है। और पूरा अहिल्या के पक्ष में है, चूँकि मिथिला की में उनका आश्रम था अहिल्या का, अहिल्या स्थान आज भी वहाँ पर मशहूर है, आज भी प्रसिद्ध है। तो बहुत बड़ी बात उसमें कही गई है कि किस प्रकार से लंपट शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने, कि लंपट वाला काम किया था इसने। जो वासव थे, वासव कहते हैं इंद्र को, तो वासव काम विवसरस लंपट, उन्होंने लंपट शब्द का प्रयोग किया है इंद्र के लिए, कि लंपट का काम, दुराचारी का काम, एक उच्छृंखलता का काम किया, और माता अहिल्या के सतीत्व को भंग करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से कहा है कि वासव कहते हैं इंद्र को, वासव काम विवसरस लंपट। ये मैथिली भाषा रामायण की पंक्ति बता रहा हूँ। रूप तनिक धारी छलकारी, और उन्होंने रूप धारण करके, छल का रूप धारण करके उनसे किया, और गौतम का रूप धारण करके गया ऋषि का इंद्र, और उसके साथ उन्होंने अहिल्या का, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, ब्रह्मा की आदि रचना थी, और सदा यौवन रहने का जिनको वरदान मिला था, जो स्वयं ब्रह्मा की पुत्री थी, ऐसे उनके साथ छल से किया। तो उन्होंने लंपट शब्द का प्रयोग किया है कवीश्वर चंदा झा ने। और इस रामायण में से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से वो इंद्र ने उनके साथ अत्याचार किया, और क्या क्या दुर्घटना हुई, जिसको, और 1000 वर्ष तक उनको हवा पी करके रहने का श्राप दिया गया। और इस प्रकार से 2-3 बातों में जो अंतर आया था, वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा था, कि उनको माता अहिल्या जब पत्थर शरीर से जब बाहर आती है, जब मूल रूप में आती हैं, क्योंकि सदा यौवन रहने का उनको वरदान मिला हुआ था, और रूपवती थी, और इतनी सच्चरित्र थी, 1000 वर्षों तक राम नाम रट करती रही, चूँकि उनके पति ने शाप देते हुए कहा था कि रामावतार होगा, और इतनी प्रतीक्षा, 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा की, सदा यौवन रहने का उनको आशीर्वाद, उनको वरदान मिला था अपने पिता से, ब्रह्मा की आदि रचना थी, ब्रह्मा की सर्वप्रथम नारी रचना के रूप में विख्यात थी। और जो अंतर बता रहा था मैं कि वाल्मीकि रामायण से खास करके रिसर्चर जो हैं, शोधकर्ता हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए भी, कि यहाँ पर पत्थर देह से जब निकल करके आती है
तो भगवान राम ने स्वयं उनका चरण स्पर्श किया। ये वाल्मीकि रामायण में भी हैं। राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं माता अहिल्या से, माता अहिल्या से। लेकिन और इस मिथिला भाषा रामायण में भी वाल्मीकि रामायण की तरह इसमें भी देखा, वर्णन किया गया है कि राम ने उनका आशीर्वाद लिया था, स्वयं आशीर्वाद लिया। जबकि उसमें उस तुलसीदास के रामायण में ऐसा नहीं। तुलसीकृत रामायण में तो भगवान राम का ही चरण स्पर्श माता अहिल्या ने किया। इस तरह से थोड़ा सा अंतर दिखाते हुए उसमें बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और तुलसीकृत रामायण में और वाल्मीकि रामायण में अंतर है। वाल्मीकि के रामायण और मिथिला भाषा रामायण में बहुत समानता है, खास करके अहिल्या के प्रसंग में जो बातें कही गई है। और एक और बात चंदा झा ने लिखा है यहाँ पर कि हमर गति अपनों सौ के आन, मेरे इस गति को अपना भगवान राम ही इसको दूर कर सकते हैं, भगवान राम ही मेरे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। और अच्छा हुआ कि मेरे पति ने शाप दे करके मुझे यहाँ शापित कर दिया। मैं अपने ध्यान में मग्न होकर और एकाग्रता से निराहार होकर के बिना जल लिए हुए केवल हवा पान करके हवा ही भोजन के रूप में लेकर मैं यहाँ पर निराहार 1000 वर्षों तक, रोंगटे खड़े करने वाला प्रसंग है कि 1000 वर्षों तक मैं इसी तप में लीन रही। और इस तप में लीन रह करके मैंने तपश्चर्या की और मैंने उस तपस्या का प्रतिफल ये हुआ कि मुझे साक्षात ब्रह्म स्वरूप राम का दर्शन हुआ है। जो बातें अंतर आया है वाल्मीकि रामायण में और मिथिला भाषा के रामायण में, चंदा झा का जो रामायण है, आज उसी के ऊपर मेरा आधारित अहिल्या का चरित्र बताना था कि अहिल्या ने क्या क्या बातें उसमें अहिल्या के विषय में कही गई है, केवल उसी को लेकर के मैं आपको बोल रहा था। और मिथिला भाषा रामायण में इंद्र का जो चरित्र दिखाया गया है उसको लंपट कह करके प्रयोग किया है। वासव काम विवश रस लंपट, वो काम रस में विवश होकर लंपट के रूप में, एक दुराचारी के रूप में, उदंड के रूप में किस प्रकार इंद्र आया, उनके मान का हरण किया। ये सब कुछ सहने के बाद भी यहाँ पर अहिल्या कह रही हैं कि अच्छा हुआ, मिथिला भाषा रामायण में कहती है कि मुझे इस रूप में हुआ। 2 पीड़ाएं उनकी बहुत इसमें दिखाई गई है। एक तो कह रहे हैं कि वो लंपट रूप में था, आया इंद्र छल से चंद्रमा को फुसलाया, चंद्रमा को अपने वश में किया और रात्रि में ही सवेरा होने का संकेत किया। गौतम ऋषि अपने आश्रम से उठ करके गंगा स्नान करने जाते हैं और इस बीच में सब कुछ घटना घटी, बाद में शाप दिया गया। और दूसरी जो पीड़ा सबसे अधिक जो मुझे यहाँ पर खलबली मचाने वाली जो बातें हैं मिथिला भाषा रामायण में, वो ये है कि उनको अपने पिता के ऊपर बहुत ही स्वाभिमान था कि मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ, लेकिन मेरे पिता एक बार मुड़ करके देखा भी नहीं शापित होने के बाद कि मेरा क्या हुआ। वो दुनिया में सबको तो वरदान देते हैं और मेरी और बेटी को उन्होंने छोड़ दिया। तो एक नेग्लेक्टेड डॉटर की तरह मैं अनुभव करती हुई ये दिखाई दे रही हैं अहिल्या, और कहती हैं कि पिता विधाता, मैं इस बार दोबारा इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ मिथिला भाषा रामायण की भाषा को, कि पिता विधाता घूरी नहीं तकलनि, ये घूर करके भी नहीं देखे, मुड़ करके भी नहीं देखे, मैथिली में है। और पतिमति भेलहु पाषाण, और पति के मति के कारण मैं पाषाण बन गई, मैं पत्थर बन करके रह गई। और पत्थर के बारे में भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि वाल्मीकि रामायण में तुलसीकृत रामायण में से बिल्कुल भिन्न है। वाल्मीकि रामायण में तो ये कहा गया है कि वो हो गई थी भस्म, शाइनी हो गई थी भस्म में, जैसे कोई सो जाते हैं सफ़ेद भस्म में, उसी तरह से भस्म शाइनी बन गई थी। दुर्निरीक्षा थी, बड़ी कष्ट से, बड़ा मुश्किल से, क्या देखी नहीं जा सकती थी, न किसी नर से न किन्नर से, जीव मात्र भी उसके नहीं देख सकते थे। उस आश्रम में कोई जीव भी नहीं रहता था, न पक्षी। ये इस तरह की स्थिति में थी। और यहाँ पर अहिल्या की पीड़ा पराकाष्ठा पर है, जो अपने पिता के ऊपर है। क्योंकि जब ससुराल से कोई प्रताड़ित होती है नारी, तो अपने माता पिता को स्मरण करते हैं। तो उन्होंने, मानस पुत्री थी
ब्रह्मा की आदि रचना थी, आद्या सृष्टि थी। नारी सृष्टि में आद्या सृष्टि कहा गया है। और इस प्रकार से आद्या सृष्टि होकर के अपने पिता को स्मरण कर रही है। ये मिथिला भाषा रामायण के जो चंदा झा की जो अहिल्या है, वो अपने पिता को याद कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। और इस प्रकार से सुरपति ने लंपट की तरह आकर के किस प्रकार से उस ज्ञान को हर लिया, अबला के ज्ञान को। और एक नारी की पीड़ा, नारी की जो पीड़ा है पराकाष्ठा पर बताई गई है। और बात भक्षा निराहारा, तो ये वाल्मीकि भी कह रहे हैं भस्मशाइनी रहेगी, इस प्रकार से शाप दिया था। और जो अंतर आया है कि वाल्मीकि रामायण की जो अहिल्या है उसी का चरण राम और लक्ष्मण दोनों भाई स्पर्श करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि राघवो तू तदा तस्याह पादौ जगरी हतुर्मुदा, बालकांड के प्रथम कांड के ही वाल्मीकि रामायण के जो 49वां जो सर्ग है उसके 17वें श्लोक में इस प्रकार की बातें कही गई है। और वाल्मीकि रामायण में इससे उलट बातें कही गई है कि बार बार हरि चरण पड़ी, बार बार वो चरण हरि जो थे उनके चरण माने भगवान राम के चरण को पड़ गई वो अहिल्या। लेकिन ऐसा नहीं है वाल्मीकि रामायण में। और मिथिला भाषा का जो चंदा झा का रामायण है जो 7 कांडों में विभाजित है और इसके अध्यायों में भी विभाजित है, फिर तो इस प्रकार वहाँ पर ऐसा वर्णन नहीं है। भगवान राम ने स्वयं उनका चरण स्पर्श किया था। और ये सारी घटना मिथिला भाषा रामायण में, ये चूँकि मिथिला की ही घटना है और लेखक के गांव से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल का रास्ता है। मैं दोनों गाँव को जानता हूँ जहाँ पर अहिल्या स्थान है। तो इस प्रकार से 1000 वर्षों तक वो इस रूप में रही। मैं कल मैं फिर इसी रामायण के किसी और रूप में लेके आऊँगा। बंधुओं, इस रामायण में से पूर्व मैंने पीछे बोला भी था कि जो मेघनाद की पत्नी थी सुलोचना, सती सुलोचना का वर्णन इस रामायण में भी मुझे देखने को मिला है। और इस रामायण में और राधे श्याम रामायण में काल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखेंगे कालक्रम को, तो चंदा झा का ये मिथिला भाषा रामायण उससे पुरानी रामायण है। और राधे श्याम रामायण का जो है 1949 के बाद का है, आया है। तो इसीलिए मैं कल एक और रूप लेके आऊँगा और बाद में फिर सीता के किस तरह के सीता का वर्णन है उसको लेके आऊँगा। सभी दर्शकों को जो यहाँ इसमें हैं, एक डॉक्टर कुलदीप आर्या जी हैं अमृतसर से, हमारी शिष्या भी जुड़ी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, बबीता शर्मा वो भी थी इसमें। और ऋषिकेश झा, पंडित ऋषिकेश झा जी मेरे गांव से हैं। और इस राइटर का जो लेखक का गांव है उसी गांव से पिंडारुच में इनका ससुराल है इनका। तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं सभी जो मेरे, और शास्त्री अनिल अत्री जी भी जुड़े हुए हैं, मोहित शर्मा जी भी हैं, सभी जो भी इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको मैं शुभकामना देते हुए आज मिथिला भाषा रामायण में अहिल्या की स्थिति क्या थी उसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया। यह 1892 की रचना है और राधे श्याम रामायण से पूर्व है। कल मैं किसी और इसकी कई कहानी को लेकर इसी रामायण मिथिला भाषा रामायण को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मैं सबको विराम करते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ।